सुराख है। हाँ, यहाँ सुराख है। मैं नीचे जा रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ से निकलना मुश्किल है। दीवार है, ये इंसानों ने बनाई है। सुनो, ये खोखली है। चलो इसे ब्लो करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो। सब ठीक है? वो शॉन, क्या दिख रहा है? शायद उन्होंने खजाना झील के नीचे छुपाया है। मैं नीचे जाता हूँ। मुझे एक हिट मिला है, ध्यान से छोड़ना मत। ये एक सिल्वर कॉइन है। ये स्पैनिश कॉइन है, 8 कोनों वाला। ऐसे और भी कॉइन्स हैं। ओह माय गॉड, ये समाइट है, असली सोना। ये सोना है। ये काफी कीमती है। हम दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढने वाले हैं। बोलिविया की दूर दराज की एक घाटी में सोने का विशाल खजाना छिपा हुआ है। पिछली 3 शताब्दियों के दौरान इस खजाने को हासिल करने की कोशिश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसकी कीमत $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। अब ट्रेजर हंटर्स के एक जांबाज दल को यही वो जगह है। एक नया सुराग मिला है। खजाना मॉनेस्ट्री के ठीक नीचे है। उनके पास 1 शताब्दी की कोशिशों की जानकारी है और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये जगह खोखली है और भारी इक्विपमेंट की मदद से घाटी में खतरों का सामना करेंगे। नीचे झुको। और अगर वो साकम बाया का रहस्य सुलझा सके तो उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ये जेसुइट गोल्ड है। जेरमी, कस के पकड़ो। 3, 2, 1, ध्यान से। ट्रेजर क्वेस्ट। ये गहराई तो देखो। इस सड़क को बनाने में पता नहीं कितने लोगों की जानें गई होंगी। नदी तक ये 400 मीटर की सीधी गहराई है। यहाँ से गिरकर कोई नहीं बच सकता। इसे डेथ रोड कहते हैं। हर साल यहाँ 300 मौतें होती हैं। पिछले एक्सपेडिशन में एक आदमी सड़क पर मारा गया था। अच्छा, हाँ, यहाँ के लोगों के सामने साकम बाया की बात करते ही वो डर से जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कर्स्ड है। खजाने की तलाश में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तजुर्बेकार ट्रेजर हंटर शॉन कोल्स एंडीज में है और उन्हें साकम बाया के खजाने की तलाश है। माना जाता है कि खजाना साकम बाया घाटी में छिपा है, जहां कई सालों से कोई नहीं गया। 16वीं शताब्दी के दौरान स्पेन के जेसुइट मिशनरीज ने दक्षिणी अमेरिका के स्थानीय कबीलों को कन्वर्ट किया और पूरे कॉन्टिनेंट में मिशंस का विशाल नेटवर्क तैयार किया। बोलिविया में उन्होंने मिनरल से भरपूर एंडीज में कीमती मेटल्स की खुदाई की और उन्हें साकम बाया घाटी में इकट्ठा किया। वो इस इलाके में सोने और चांदी का सबसे विशाल खजाना था। 2 शताब्दियों बाद 1767 में स्पेन के राजा चार्ल्स III को लगा कि जेसुइट्स बहुत दौलतमंद और ताकतवर हो चुके हैं और उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो मिशनरीज को दक्षिणी अमेरिका से वापस भेजे। राजा के हुक्म की खबर फैलते ही साकम बाया की प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के कुछ चालाक जेसुइट्स ने सोने का विशाल भंडार एक वॉल्ट में छिपा दिया। उन्होंने सैन रोमन डॉक्यूमेंट कही जाने वाली एक चिट्ठी भी छोड़ी, जिसमें लिखा था कि वॉल्ट उन 3 नदियों के मिलने की जगह के पास दबा है जो उस घाटी में बहती है। डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा है कि जमीन के नीचे मौजूद इस वॉल्ट को बनाने में सैकड़ों स्थानीय मजदूरों की मौत हुई। यहाँ के लोगों के मुताबिक उनकी आत्माओं ने खजाने और इस घाटी को हमेशा के लिए शापित कर दिया है। तब से यूरोपियन, अमेरिकन और बोलिवियन एक्सप्लोरर्स ने 6 बड़े एक्सपेडिशंस के दौरान इस $2 अरब के खजाने को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन उन सबको खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ा। अब शॉन कोल्स और उनकी टीम बेशुमार खतरे उठाते हुए इस बदनाम घाटी में जाएगी और उम्मीद है वो इसके रहस्यों से पर्दा उठा सकेगी।
मैं कई सालों से सैकम्बाया के खजाने पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने काफी जानकारी इकट्ठी की है। मैं घाटी में बस कुछ ही इलाकों पर गौर करूंगा जहां मेरे ख्याल से खजाना छिपा हो सकता है, पर यह जानना जरूरी है कि क्या मेरे टारगेट एरिया सही हैं और मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। तो मैंने सैकम्बाया घाटी के एक बड़े एक्सपीडिशन के आखिरी जिंदा बचे मेंबर को ढूंढा है। इस खजाने की तलाश में कई एक्सपीडिशंस हुए हैं, जिनमें से आखिरी को 1990 में जॉन अर्विन ने अंजाम दिया था। इस एक्सपीडिशन में वो मेरे मार्गदर्शक होंगे क्योंकि वो पहले काम कर चुके हैं। उम्मीद है उनकी जानकारी और तजुर्बे से मेरी रिसर्च और थियोरी सही साबित होंगी। हाय, हेलो। कैसे हैं आप? ओह, मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अंदर नहीं आएंगे? प्लीज, थैंक यू। जॉन, काम ठीक चल रहा है? हाँ, अब तक तो सब ठीक है। जॉनी अर्विन 1990 में एडवेंचरर बड गस्टन के मिशन में शामिल थे। ये सकम्बाया है। हाँ, यहाँ 3 नाले और 3 नदियाँ हैं। लेकिन तेज बारिश और बाढ़ से घाटी में मुश्किलें पैदा हुईं, जिससे जॉनी की टीम को मिशन रोकना पड़ा। मगर जाने से पहले टीम को 18वीं शताब्दी के कई आर्टिफैक्ट्स और औजार मिले और उन्हें यकीन हो गया कि वो खजाने की तलाश में सही दिशा की ओर बढ़ रहे थे। जॉन को इतना कुछ मिला है कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। 1990 का एक्सपीडिशन खत्म होने पर जॉनी को लगा था कि वो खजाने के काफी नजदीक तक पहुंच चुके हैं। हालांकि वो फिर से सैकम्बाया आना चाहते थे, लेकिन अमेरिका पहुंचकर वो बीमार हो गए और वापस नहीं आ सके। 30 सालों तक ये शानदार जानकारी उनके पास ही रही। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो बोलिविया के अपने तजुर्बों के बारे में मुझे बताने के लिए तैयार हुए हैं। तो जब आप सैकम्बाया वैली पहुंचे तो आपने अलग डायरेक्शंस में किस वजह से कंसंट्रेट किया? मेरा मतलब पहले के सभी एक्सपीडिशंस में उनकी अप्रोच उससे एकदम अलग थी, जो कुछ आपने वहां किया। हमें यकीन नहीं था कि खजाना कुबायो कॉन्को में छिपा हो सकता है। पहले की एक्सपीडिशंस में साकम्बाया खजाने के लिए कबायो कुंका पर फोकस किया गया, जो साकम्बाया घाटी में मौजूद एक समतल चोटी वाली पहाड़ी है। कुबायो कुनको की कहानी झूठी है। मेरी टीम नदी पार करके कुबायो कॉन्को पहुंची, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। मेरा ख्याल है इसे इसलिए बनाया गया ताकि किसी और जगह से लोगों का ध्यान हट सके। तो बताइए, हमें कहाँ गौर करना चाहिए? मेरा मानना है कि प्लाजुएला की मॉनेस्ट्री में कुछ चीज जरूर दबी हुई है। ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री जेजुइट्स का गढ़ था, जिसे 1635 में बनाया गया था। करीब 150 सालों तक यहाँ सोना और चांदी भी रखी जाती रही, जिसे उस इलाके की 12 खदानों से निकाला जाता था। कीमती मेटल्स के इस विशाल भंडार को साकम्बाया का खजाना कहा जाने लगा। सैन रोमन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक खजाने को मॉनेस्ट्री के कबायो कुंका की पहाड़ी पर ले जाया गया था, जो नदी के दूसरी तरफ ला प्लाजुएला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे ख्याल से जेजुइट्स नहीं चाहते थे कि लोग नदी के प्लाजुएला वाले उस हिस्से को देखें। मॉनेस्ट्री की रिसर्च के दौरान एक खास चीज पर कई बार गौर किया गया है कि 300 साल पहले उस इलाके में काफी काम हो रहा था और वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इक्विपमेंट लाए गए थे, वहाँ बहुत से मजदूर थे और ये जेसुइट्स के जाने से कुछ ही पहले की बात है। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चले कोई नई चीज तैयार की है। हाँ, शायद ये एक बड़ी सच्चाई है। मतलब वहाँ कोई ऐसी चीज बनाई जा रही थी जो सबको नहीं दिख सकती थी ग्राउंड लेवल से। यानी कि खजाना प्लाजुएला के नीचे कहीं हो सकता है। सही कहा। पहले के सभी एक्सपेडिशंस में कबायो कुंका पहाड़ी के नीचे खजाना ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन खुद ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के नीचे किसी ने छानबीन नहीं की। ये नई जानकारी शॉन के एक्सपेडिशन के लिए फायदेमंद हो सकती है। जॉनी के मुताबिक जेसुइट्स उस जगह से लोगों का ध्यान हटाना चाहते थे जहां वो खजाना दरअसल दबाया गया था, यानी ला प्लाजुएला के इलाके में जमीन में कहीं बहुत नीचे। जॉनी का यही मानना है। ट्रिप के आखिर में मैं प्लाजुएला के आसपास के इलाके में काम कर रहा था और मुझे कई हिट्स मिले थे और
इससे पहले वहां मेटल डिटेक्शन का काम कभी नहीं हुआ था। तो हम ला प्लाजुएला के खंडरों के आसपास ही रहेंगे और उस इलाके की छानबीन करेंगे। मेरी रिसर्च उससे मिलती है जो कुछ जॉनी ने बताया है, और दरअसल इस इलाके पर पहले किसी ने गौर नहीं किया। तो हम जेजुइट मॉनेस्ट्री के आसपास छानबीन करेंगे और ला प्लाजुएला हमारे लिए ग्राउंड जीरो होगा। जिस सोच के साथ आप काम करना चाहते हैं उस तरह किसी ने खजाना ढूंढने की कोशिश नहीं की, और ये काफी दिलचस्प होगा। हाँ। पर सावधान रहना होगा, वहाँ कई खतरे हैं। ऊंचाई, झाड़ियों में छिपे सांप और बीमारी भी एक खतरा है। मेरे टीम मेंबर पीटर की मौत भी हुई थी जब उसका ट्रक डेथ रोड से नीचे गिर गया था। हाँ, तो अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करो, पर सावधान रहो। जॉनी खुश हैं कि हम ये कर रहे हैं, पर वो उदास भी हैं क्योंकि वो ट्रिप पर नहीं जा सकते। बदकिस्मती से वो काफी वक्त से बीमार हैं और इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। पर मैं बता दूं कि अगर उनकी थियरी से हम उस $2 अरब के खजाने तक पहुंच सकें तो यकीन कीजिए मैं उन्हें उनका हिस्सा जरूर दूंगा।